जहाँ धरती माँ में गऊ का गोबर, गऊ मूत्र ये डाला हुआ है जी। ये देखिए केंचुए की, आप ये हमारे केंचुए देखिए आप, ये मिट्टी जहाँ केंचुआ होगा, धरती माँ शुद्ध होगी, वहाँ ये उग रहे हैं जी हमारे जो मशरूम है। लोगों के तो जी लगाने के बावजूद भी ऐसे तैयार नहीं होते। अब जी हम अपने घर पे आ गए हैं और उस खेत की तोड़ी हुई, ये देखिए 4 दिन पहले तोड़ी थी जी अपने घिया। लेकिन घिया की कंडीशन देखिए, चमक देखिए प्राकृतिक में। थोड़ा सा ये दाग तो आएंगे प्राकृतिक में, लेकिन आप भी जैसे आज ही तोड़ी है ऐसा लग रहा है। ये 4 दिन की तोड़ी हुई भी आज हमने इसके अभी पकोड़े बनाए हैं, सर्व करेंगे और सब्जियां भी बना रहे हैं जी। और इसी ये गौ माता के दम पे है जी हमारी जो ये हमारी पुरानी गौ माता है जी, देसी गाय जिसको बोलते हैं पर। इनकी ये बच्चियां हैं, इनका जो घी है, दूध है, ये घर अपने घर पे ही प्रयोग कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को भी दे रहे हैं जी। कोई अगर फैमिली और मतलब कोई फैमिली अगर घी चाहिए, गाय का घी फ्रेश, तो आपसे मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, घी मिल जाएगा गाय का। अच्छा, तो जो ये कहते हैं कि भाई किसानों को जो वो घी बेचते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये किलो, तो बहुत फ़ायदा होता है। एक बार मैं आपको मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि 1 किलो घी बनाने में कितना दूध लगता है गाय का? गाय का दूध 25 से 30 किलो दूध लगता है जी, क्योंकि भैंस की बजाय इसमें फेंट कम होता है, 4% के लगभग फेंट होता है जी। अच्छा, हाँ जी, इसलिए इसका घी थोड़ा महंगा रहता है भैंस के हिसाब से। जी, घी भैंस की बजाय महंगा रहता है। हाँ, और घी इसका पौष्टिक है जी, क्योंकि ये देसी है। देसी है ये। इसमें आयुर्वेद में कहा गया है हमारा जो दिमाग है ना, वो गाय के घी की बूंद ही पकड़ सकता है। बाकी धरती पर कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो हमारे माइंड में, दिमाग में जा सके। अगर गर्दन ऐसे करके एक एक बूंद हम नाक में डालेंगे तो दिमाग तक है सिर्फ देसी गाय का घी प्रवेश करता है जी। ये फ़ायदा है जी, ये सारी अपने पास देसी गाय है जी। इनको चारे में क्या डालते हो आप? चाट में चना हो गया जी, अपना घर का जो कणकिया जो हो गया जी, गेहूँ हो गया जी, सरसों दल के डालते हैं जी। ये लगभग अपना घर का ही चारा डालते हैं जी। ये देखिए हमने लस्सी इसमें डाल के तांबे से एक फंगीसाइड जो ज़मीन में हम पानी देते हैं, पानी के साथ दे रहे हैं। ये देखिए हम इसमें दे रहे हैं जी। ये इधर हमारा जो हमने कल्चर बनाया है जी, किन्नू का मीठा रसायन बनाया हुआ है जी। ये क्या फ़ायदे हैं इसके? जैसे मनुष्य को मीठा, खट्टा, कड़वा ज़रूरत होती है, वैसे ही पशु को, वृक्ष को, धरती माँ को ज़रूरत है। टाइम टाइम पर ये मीठा, खट्टा, कड़वा मिलेगा तो इसमें हमारे बैक्टीरिया जो जीवाणु हैं वो पैदा होंगे तो हमारी उपज बढ़ेगी जी। उपज बढ़ाने के लिए जी। और हमने ये डाइजेस्टर लगाया है जी, इसमें हमें चूल्हे जैसी अग्नि मिलती है और हमारे खेत में डीएपी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सैलरी निकलेगी, यहाँ हम अपना ड्रम रख के, और हमारे ट्यूबवेल में हमने पहले पानी दिया है, वीडियो भेज देंगे आपके पास। और उधर वो ड्रम है, उसमें गोबर डाल के, पानी डाल के हम मिक्स करते हैं और हम इसमें डालते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। और ये आपकी गैस पाइपलाइन है? हाँ, ये देखिए आप, ये हमारा चीकू का पौधा है। अच्छा, चीकू लगते हैं और ये हमारी गैस की पाइपलाइन है। इसके पत्ते देखिए आप। हाँ जी, कितनी चमक है जी इसके पत्तों में। ये आपकी गैस पाइपलाइन हो गई। ये गैस पाइपलाइन है जी। और ये देखिए ड्रम में, इधर दिखाओ आप, ये देखिए इस ड्रम के अंदर हमने गोबर डाल दिया, पानी डाल के इसको मिक्स करके, और उधर दिखाओ जी, इसमें डाल देंगे, इससे गैस बनती है जी। अच्छा, और सैलरी बनेगी खेत के लिए, तो गैस ये बनेगी घर के चूल्हे के लिए जी। ये आपका गोबर गैस प्लांट बन गया। आपने गोबर को गीला करके इसके अंदर डाल दिया जी, यहाँ से आपको गैस मिल गई जी, और फिर वहाँ से आपका सैलरी मिल गई। जो डीएपी यूरिया की, किसी भी सल्फर की, मैग्नीशियम की, जिंक की, किसी प्रकार के तत्वों की ज़रूरत नहीं है। सारे तत्व इसमें मौजूद मिलेंगे जी, क्योंकि हम इसमें गुड़ भी डाल देते हैं,
तरबूज भी डाला हुआ है, ककड़ी भी डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, गौमूत्र भी डालते हैं, और फ्रूट बच जाते हैं वो भी डालते हैं जी। ठीक है जी। जी ये देखिए जी, हमने जीवामृत तैयार किया है इसमें, और इसमें हमने पंचगव्य तैयार किया है जी। ये तैयार करके समय पे खेत में देते हैं जी, टाइम टू टाइम। और ये देखिए हमारी जो, जिसको पोटास कहते हैं, चूल्हे की जो राख है अपनी, ये खेत में देते हैं जी। इसकी भिगो के स्प्रे भी देते हैं, पौधे की जड़ में भी देते हैं, पौधे के ऊपर भी देते हैं जी। क्या फ़ायदे हैं इसके? इसमें पोटास की कमी पूरी करता है। पोटास की कमी पूरी करेगा जी, ये फंगीसाइड की जगह भी काम करेगा जी ये, और ग्रोथ प्रमोटर की जगह भी काम करेगा जी। ऑल इन वन कह सकते हैं हम इसको जी। ये भी बना रखे हैं? हाँ, ये घनजीवामृत है जी। अच्छा। हाँ जी, ये भी ज़मीन में पानी के साथ बहते हैं जी। क्या फ़ायदे हैं इसके? इसमें हमारे जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो पैदा होते हैं जी, पौधे को ग्रोथ मिलती है, ज़मीन मुलायम हो जाएगी जी। कैसे बनाते हैं इसको? इसमें गऊ का गोबर 30 किलो और 2 किलो गुड़ और 30 किलो लस्सी, और हम थोड़ा सा इसमें दूध भी डालते हैं और घी भी डालते हैं जी। तो इसमें और जीवामृत में क्या अंतर है? इसमें घी और दूध डलता है जी। अच्छा। और जीवामृत में घी और दूध नहीं डलता जी। अच्छा। उसमें जीवामृत तैयार हो जाता है वो। ठीक है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग देना होता है जी। और इधर है ये रसामृत बना रखे है जी, इसमें हर फ्रूट का रस तैयार कर लेते हैं जी हम। ठीक है। उसके भी कुछ फ़ायदे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमें जो जूस अच्छा लगता है, इसी प्रकार पृथ्वी धरती माँ को भी जूस अच्छा लगता है जी। बैक्टीरिया को चाहिए जी मीठा, खट्टा, कड़वा, हर प्रकार का रस चाहिए जी उसको। ये मशरूम है, ये पीछे वो सफ़ेद? ये अपने आप नेचुरल हुई है जी, ये देखिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ये जिसको बारिश के टाइम में हमारे बुजुर्ग खाते थे खुम्बी। हाँ। हमने अभी किसी टाइम कोई भी बीज डल गया यहाँ पे, गेहूं का, बाजरे का, ग्वार का, उससे अपने आप बारिश के समय जहाँ धरती माँ में गऊ का गोबर, गऊ मूत्र ये डाला हुआ है जी। ये देखिए केंचुए की, आप ये हमारे केंचुए देखिए आप, ये मिट्टी जहाँ केंचुआ होगा, धरती माँ शुद्ध होगी, वहाँ ये उग रहे हैं जी हमारे जो मशरूम है। लोगों के तो जी लगाने के बावजूद भी ऐसे तैयार नहीं होते, हमारे अपने आप पैदा हुए हैं जी। ये कड़ी पत्ता है जी हमारा, ये कड़ी पत्ता है। घर पे देखिए हमने ना एक जंगल मॉडल तैयार किया है जी। इधर दिखाओ, ये ड्रैगन फ्रूट है जी। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट अपने आप तैयार हो रहा है, लगा दिया मैंने। साथ में नींबू है जी, साथ में हमारा आड़ू है, इधर हमारी खेजड़ी है, इधर हमारे देखिए सफ़ेदे हैं, ये हमारी शीशम है जिसको टाली बोलते हैं। घर पे ये जंगल मॉडल तैयार करके देखा जी, प्राकृतिक में ये भी तैयार हो जाएगा और नीचे सब्जियां भी तैयार हो जाएगी जी। तो जो परिवार हमको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े, धरती माँ को शुद्ध करें, और मेरे जैसे सभी किसान भाइयों से जुड़ें। आपको अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा आपको घी मिलेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा जी। ऑर्गेनिक खाने में और जो केमिकल वाला खाने हैं, तो उसमें जो बच्चों की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? अगर ऑर्गेनिक खाते हैं तो कितनी हेल्थ बढ़िया रहेगी? मेरे बच्चे जी 6 फुट की हाइट है। अच्छा। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब लग गए, और बहुत शांत रहते हैं जी। अच्छा। आज्ञाकारी भी है जी, संस्कारी भी है जी। स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और ऑर्गेनिक खाने से आप बल शक्तिशाली भी बनेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुलन बना रहेगा। और हॉस्पिटल कम जाना पड़ेगा? जाना ही नहीं पड़ेगा। जाना ही नहीं पड़ेगा? जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। तो जो ये हमारा फार्मर टू फैमिली इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों को और परिवार वालों को हमसे जुड़ना चाहिए? जुड़ेंगे तो हम जैसे जो काम करने वाले हैं उनका घर अच्छा चलेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उनके डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अनाज बेचने में हमें बड़ी मुसीबत आ रही है जी, फल बेचने में मुसीबत आ रही है जी। और हमारा लगभग है ना, अब हमारी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे जो अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, वो अच्छे दाम नहीं मिल रही है हमें। तो आप इतनी दूर से आए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और हमारे जैसे
जो प्राकृतिक किसान है उनका सामान बिकवाने के लिए और जो इच्छुक है उनको खाने के लिए आप एक माध्यम जो बन रहे हो, वो सबसे बड़ा पुण्य है जी। आपको सबसे बड़ा जो आशीर्वाद मिलेगा धन्यवाद सबकी तरफ से। ये देखिए बना रखे, इसी पे बनाए। लो दिखाओ। ये देखिए डाइजेस्टर से अब दिखाई कम दे रही है, लेकिन ये देखिए ये जल रहा है, ये देखिए। तो ये बायोगैस आपकी घर पे यूज हो रही है? घर पे जी हम चाट भी बनाते हैं, सब्जी, चाय, सब कुछ। सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है जी, चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, ना ही लकड़ी की ज़रूरत है जी। किसान को किसी की ज़रूरत नहीं, किसान के पास सब कुछ है, ऐसा? जी जी जी, सब कुछ है। अग्नि भी मिल गई, उधर खाद भी मिल गई। हाँ, एक सिर्फ और सिर्फ मार्केट नहीं मिल रही जी। मार्केट नहीं मिल रही। हाँ, वो समस्या है किसान के लिए। चलो उसका भी समाधान करते हैं, ट्राई जी। करते हैं। अब हम लक्ष्मी कोल्ड स्टोर पर आए हैं, जो चंद्रमोहन जी संचालक हैं। इनका बड़ा सहयोग है हमारे प्रति, इनकी ईमानदारी, इनकी सच्चाई, इनकी जो सहायता है वो मतलब प्रशंसा करने के लायक है। और आइए दिखाइए अपने आलू। यहाँ पे क्या रखा आपने? हमने आलू रखे जी अपने 3 एकड़ में 550 कट्टे आलू निकले थे। 50 कट्टे ही बिक पाए जी। मंडी के अंदर रेट नहीं था आपकी बार, 3 से 5 रुपए बिक रहे थे, इसलिए चंद्रमोहन जी ने सहयोग किया और हमने यहाँ पे आलू रखा हुआ है। और जिस भाई को आलू की ज़रूरत है, प्राकृतिक ऑर्गेनिक आलू की, तो संपर्क कर सकते हैं जी हमारे से। हाँ, आइए आलू की किस क्वालिटी रेट दिखाते में हैं। यहाँ पे आपने आलू रखे हैं अभी? आलू तो चंद्रमोहन जी जो कहेंगे, हमारे सहयोग कर रहे हैं, वही दे देंगे। ठीक है जी। हाँ, इनसे कोई हमने बात नहीं की रेट की, तो पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं जी हमारे। अभी आपका यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज है वो बन रहा है? हमारा ये कोल्ड स्टोरेज चालू है जी। चालू है? और इसके अंदर जैसे 120 रुपये हमने किराया लगाया था शुरुआत में पर बोरी का, लेकिन इन जैसे ये जो किसान आए हैं ऑर्गेनिक को जो कर रहे हैं, इनका 100 रुपीज़ बोरी के हिसाब से हम इनको अलाउ कर रखा कि एक बार आप 100 के हिसाब से रख लो, और जैसे जैसे आपका स्टॉक एस्केलेट आए, चाहे 2 बोरी जाए। आज एक इनके अजीज मित्र थे, 261/13 एक लोट लगा हुआ, वो लेके गए सेक्टर 16-17 में ऑर्गेनिक का कोई शॉप है, वहाँ पे लेके गए हैं। तो वो 2-2 बोरियाँ उठ रही है, जो कि एक अच्छा रिजल्ट नहीं है ऑर्गेनिक की मेहनत देखते हुए। तो एक बार ये बाकी आप इनसे रमेश जी से पूछ लो, मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ उन्होंने कहाँ लगा रखा है अपना। इनका स्टॉक इसके अंदर लगाए हुए हैं। फिर रामनिवास जी, आपको क्या रेट मिल रहा था मार्केट में? आपने 550 कट्टे आपके हुए, सिर्फ 50 कट्टे आपने बेचे, और 500 कट्टे क्यों नहीं बेचे? रेट लागत ज़्यादा थी और पैसे कम मिल रहे थे। कितने पैसे मिल रहे थे आपको? वो 3 से 5 रुपए का रेट था जी मंडी 3 में। से 5 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। उससे ज्यादा तो शायद आपकी लेबर और लेबर लागत 7 से 8 रुपए किलो लागत आ जाती है जी, जिसमें आपकी मेहनत भी नहीं मेहनत पूरी। भी है। ठीक तो है, इसलिए हमने स्टोर में लगाया जी। यहाँ का कितना टेम्परेचर है? टेम्परेचर ये ठंडे दिखाओ लग रही है आप, जैसे यहाँ पे। टेम्परेचर दिखा सकते हैं। 0 से 4 डिग्री के बीच में रहता है जी टेम्परेचर हमारा। अच्छा, हाँ, 0 से 4 0 डिग्री से के बीच में। 4 डिग्री के बीच में। ये यहाँ पे हाँ, आप हमेशा देख सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम पे 0 से 4 डिग्री हम मेंटेन कर ये रहे हैं। सेल्सियस में ये है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट है जी। ये 4 डिग्री और फ़ारेनहाइट में ये 40 के आसपास है। हाँ, 40 से डाउन ही है, डाउन ही है, 39, 38 ऐसा कुछ रहेगा। 0 से 4 डिग्री। ये देखिए हमारा बीज है जी। ये ये बीज है, ऑर्गेनिक ये आलू है इधर- आपका पूरा? हाँ जी, हाँ जी। इधर राशन ये लगा बीज हुआ है आपका? हाँ, ये बीज है, ये राशन लगा हुआ है जी अपना। किसी फैमिली को अगर ऑर्गेनिक आलू चाहिए तो वो फार्मर टू फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। उसको ऑर्गेनिक आलू हम डिलीवर कराने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जी। ताकि इन जैसे किसान जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, रामनिवास जैसे किसान जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनका सामान जल्दी से जल्दी मार्केट में जाए और इनके पास पैसे आए, ताकि जो इनकी मजदूरी जो ये देते हैं मजदूरों को, इनकी मजदूरी पूरी हो और हमारी मेहनत भी साथ दे। ये यहाँ पे जितने भी हैं, कुछ ऑर्गेनिक फार्मर है, कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट कीजिए रामनिवास जी जैसे किसानों को। नमस्कार सभी को, सभी किसान भाइयों के लिए यह आवश्यक सूचना जारी है, या आवश्यक सूचना समझ सकते हैं कि ये लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज जो नया बना है, ये पूर्ण रूप से चालू है। ये मेन NH9 के ऊपर दांगड़ गांव के अंदर ये बना हुआ है, और इसकी प्राइम लोकेशन ऐसे कही जा सकती है कि हिसार से 35 किलोमीटर और फतेहाबाद से 12 किलोमीटर है। और ये
किसानों की आगे के समय के लिए, आने वाले समय के लिए, जैसे हिसार में बढ़िया रेट रहते हैं आलू वगैरह के, तो हिसार में सुविधा प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ला सकते हैं। वाजिब रेटों पे हम आलू का स्टोरेज करते हैं। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगले साल इस स्टोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बैग। जैसे हमारे ऑर्गेनिक किसान रामनिवास जी ने यहाँ पे अपने 500 कट्टे आलू के स्टोरेज कर रखे हैं जो ऑर्गेनिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पे थोड़ा इनको 10-20 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। ये सामने हमारा NH9 है जो कि फ़तेहाबाद हिसार रोड पे है। तो जो हिसार में रहने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, या फिर आसपास के फ़तेहाबाद हो गया, चंडीगढ़, जींद, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, जो भी है जिनको भी ऑर्गेनिक खाना है, जो फैमिली ऑर्गेनिक खाना चाहती है, वो हमारे फार्मर टू फैमिली चैनल से जुड़े। और जो ये हम मेहनत कर रहे हैं कि भाई दोपहर के 45 डिग्री में ये किसान के पसीने अभी तक नहीं सूखे हैं, ठीक है। और इनको एक दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरा जो मेहनत का आलू है या फिर जो भी मैं फसल कर रहा हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी मार्केट में बिके, ताकि ये लोगों के पैसे दे पाए। जो इनके यहाँ मजदूरी करते हैं, जो इन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, इसके भी पैसे इनको देने हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारे किसान को सही रेट नहीं मिलता है। अगर ये मंडी में बेचेंगे, जो इनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इनके पास अगर 500 कट्टे हैं, वो मंडी में बेचने जाएंगे तो 3 रुपये 4 रुपये, और मंडी में जाने तक का जो इनका भाड़ा है, और जो लेबर उसको ट्रक में, टेम्पो में लोड करेगी, वो भाड़ा भी इनका पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमने फार्मर टू फैमिली इनिशिएटिव चालू किया है कि हम सभी ऑर्गेनिक किसान से जुड़ेंगे और उन फैमिली से कनेक्ट करना चाहते हैं जो फैमिलीज़ ऑर्गेनिक खाना चाहती हैं। तो प्योरिटी की गारंटी हमारे पास है। हम खेत को विजिट कराएंगे, उनकी मिट्टी कैसी है, उनकी प्रैक्टिस कैसी है, क्या फर्टिलाइज़र वो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।